नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग यूपी लेखपाल में आने वाला ग्राम समाज एवं विकास का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कराने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नवा प्रैक्टिस सेट है, इससे पहले हम 8 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। ये नवा प्रैक्टिस सेट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। तो आइए सीधे प्रैक्टिस सेट पे चलते हैं और इसको हल करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र में कच्चे मकान के स्थान पर तीव्र गति से पक्के मकान बन रहे हैं। इस प्रकार का परिवर्तन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं ए आकारीय स्वरूप में परिवर्तन, बी है आर्थिक ढांचे में परिवर्तन, और सी है राजनैतिक स्वरूप में परिवर्तन, और डी है सामाजिक ढांचे में परिवर्तन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आकारीय स्वरूप में परिवर्तन। जो कच्चे मकानों के स्थान पर पक्के मकान जो बन रहे हैं, ये आकारीय स्वरूप में परिवर्तन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाता है, आकारीय स्वरूप में परिवर्तन। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि सेवा केंद्र नामक योजना किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में प्रारंभ हुई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चतुर्थ। अगला प्रश्न है, प्रदेश में नहरों द्वारा युद्ध सिंचित क्षेत्र है। ए ऑप्शन में है 18.5, बी में है 12.6, और सी में है, यहाँ पे दोस्तों सी होगा, सी में है 22.4 और डी में है 25.2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18.5। ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तलेक्षण का संबंध होता है विभिन्न लक्षणों की ऊंचाई से, दूरियों से, ए तथा बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो तलेक्षण का संबंध होता है ऊंचाइयों से। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में गठित सबसे पहली सरकारी समितियां थीं। आपके ऑप्शन हैं ए साख समितियां, बी है कृषि समितियां, सी है विपणन समितियां, और डी है गृह समितियां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है साख समितियां, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सांसद आदर्श ग्राम योजना किसके जन्म दिवस पर प्रारंभ की गई थी? आपके ऑप्शन है ए जयप्रकाश नारायण, बी है महात्मा गांधी, सी है जवाहरलाल नेहरू, और डी है वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रामीण समाज निम्नलिखित में से किसका द्योतक है? सरलता, जटिलता, समग्रता, विश्वास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सरलता, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे नगरीकरण की प्रक्रिया जुड़ी है? आपके ऑप्शन है ए है ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या का स्थानांतरण, बी ऑप्शन में है नगरीय केंद्रों की संख्या में वृद्धि, सी में है नगरों में स्वाभाविक रूप से जनसंख्या वृद्धि, और डी ऑप्शन में है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, नगरीकरण की प्रक्रिया से जुड़ी होने की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या का स्थानांतरण, ये सही हो जाता है। नगरीय केंद्रों की संख्या में वृद्धि, ये भी सही है, नगर की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। नगरों में स्वाभाविक रूप से जनसंख्या वृद्धि, ये भी सही है, नगरों में स्वाभाविक रूप से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्थायी जल निकाय की समस्या वाले स्थानों पर बनाई जाती है अस्थायी नाली, कट आउट नाली, स्थायी नाली, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, स्थायी जल निकाय है तो स्थायी नाली बनाई जाएगी। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक संस्था का अर्थ है? आपके ऑप्शन है अधिक लोगों का साथ रहना, कार्य करने का निश्चित ढंग, वृहद सामाजिक समूह, और डी ऑप्शन में है इनमें से
कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक संस्था का अर्थ कार्य करने का निश्चित ढंग होता है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेन टेबल स्टेशन के बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण करता है ट्राउसिंग विधि से, अंतरछेदन विधि से, ए बी दोनों, या प्रतिछेदन विधि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ट्राउसिंग विधि और अंतरछेदन विधि, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिट्टियों में आर्द्रता विभव का घटक है। दोस्तों आपके ऑप्शन है मैट्रिक विभव, स्फीति विभव, गुरुत्व विभव, परासरण विभव। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्फीति विभव। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक मात्रा में होता है। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था। 1961, 1955, 1976, 2002। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1955। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने में सबसे कम त्रुटि होती है। इनवार फीता से, इस्पात फीता से, परीक्षण चेन से, पहाड़ी क्षेत्र के मापन में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इनवार फीता से, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति बुद्धि के आधार पर ख्याति अर्जित करते हैं वह कहलाते हैं बौद्धिक नेता, कलात्मक नेता, प्रत्यक्ष नेता, अप्रत्यक्ष नेता। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो बुद्धि के आधार पर ख्याति अर्जित करते हैं वो बौद्धिक नेता कहलाते हैं, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मृदाओं की जलीय चालकता किसके अनुक्रमानुपाती होती है। आपके ऑप्शन है ए कोशिका सांद्रता, और बी है अकोशिका सांद्रता, बी है पूर्ण सांद्रता, और डी ऑप्शन में है जलधारा क्षमता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जल धारण क्षमता, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, क्ले की मात्रा सर्वाधिक होती है। दोस्तों आपके ऑप्शन है लाल मिट्टी में, काली मिट्टी में, वन वाली मिट्टी में, दोमट मिट्टी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है काली मिट्टी में, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गांव और बिखरे हुए गांव के रूप में ग्रामीण समाज का वर्गीकरण करने वाले विद्वान निम्न में से कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए हेराल्ड, बी है मैडजन, सी है स्मिथ, और डी है जिमरमैन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जिमरमैन, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, आगम्य बिंदुओं से प्लेन टेबल पर प्लॉट करने के लिए किया जाता है प्रतिछेदन, ट्राउंसिंग, विकिरण, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रतिछेदन, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, IRDP पूरे देश में कब प्रारंभ किया गया। 2 जनवरी 1980, 2 अक्टूबर 1980, 2 फरवरी 1980, या ऑप्शन डी 2 नवंबर 1985। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1980, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण समाज में आकारीय विशेषता के आधार पर भारतीय गांव की जनसंख्या कितनी मानी जाती है। 1000, 3000, 4000, 5000। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण समाज में आकारीय विशेषता के आधार पर भारतीय गांव की जनसंख्या 1000 मानी जाती है, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
भीतरी जल निकाय में भूमिगत नालियाँ बनाई जाती हैं? टाइल नालियाँ, पाइप नालियाँ, पत्थर की नालियाँ, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पत्थर की नालियाँ, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन समुदाय का आवश्यक तत्व है? ऐच्छिक सदस्यता, प्रतीक, व्यक्तियों का समूह, अस्थायी प्रकृति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तियों का समूह, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन योजना का शुभारंभ हुआ था जुलाई 2001, मार्च 2002, अगस्त 2003, सितंबर 2000 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है जुलाई 2001 में, यानी इस प्रश्न का सही ऑप्शन ए हो जाता है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इन 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी कमेंट करके बताएं। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके प्रश्न के उत्तर अवश्य दिया जाएगा। आपकी समस्या का समाधान ज़रूर किया जाएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।